हाँ मित्रों नमस्कार। तमाम टीवी चैनलों पे कश्मीर के बारे में आज बहस चल रही है। कुछ कह रहे हैं कि इनको बुलाना ज़रूरी था, कुछ कह रहे हैं कि इनको बुलाना ज़रूरी नहीं था, कुछ कह रहे हैं कि इन शर्तों के साथ, कुछ कह रहे हैं उन शर्तों के साथ। अरे भैया मेरा ये कहना है, जो लोग मेरा जो अपना समझना है, और मुझे लगता है कि मेरा अपना समझना ज़्यादा मैं सटीक नज़दीक तक पहुँचा हूँ। मोदी जी जब वहाँ बहुत आतंकवाद फैला था, जब कश्मीर में कांग्रेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन रहता था अपरोक्ष रूप से आतंकवादियों को और अलगाववादियों को, उस समय जाके जोशी जी और मोदी जी लाल चौक पे झंडा फहरा चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि मोदी जी किसी गलतफहमी में हैं उन सबों की। आप ये जान लो कि अटल जी की जब सरकार थी, जब 28-22 दल थे मिले थे, तो उस समय अटल जी ने थोड़ा बिल्ली बना के छोड़ा था इन सबों को, और पूर्ण बहुमत की सरकार वो 56 इंच वाले सीने की, तो इनको कुत्ता बना दिया है। और ये पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है, कश्मीर को संदेश दे रहा है कि बिना किसी हुर्रियत के इन्वॉल्वमेंट के 35 से 370 हटाने के बाद अपनी शर्तों पर, बिना किसी शर्तों उनकी शर्त के, अपनी शर्तों पर एक बुलावे पे कुत्ते की तरह ये भाग करके आए हैं। ये संदेश है मोदी जी का। मोदी जी जान लगे सुधरने वाले नहीं हैं, ये कुकुरे अढ़ाई परग हैं, न फिर कुकुरैये करेंगे। कुकुरे कौन सोच नहीं होती है। और ये जो गिलानी जिलानी दाल भात में मुसलचंद बने रहते थे, इन लोगों को कोई पूछा ही नहीं कि भग चल हट 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 हट। और ये जान लें कि एक आतंकी के मरने पे जो पूरे कश्मीर में बंद कर देते थे, और आज कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 3, 4, 5, 6 न मारे जा रहे हो। किसी का आंदोलन नहीं चल रहा है, न हुर्रियत निकल रहा है, न यासीन मलिक निकल रहा है, न शब्बीर शाह निकल रहा है, न महबूबा और महबूब निकल रहे हैं। अरे ये उस समय का था कि जब नेहरू जी ने, और ये सब जानते हैं कि ये समस्या नेहरू जी की खड़ी की हुई है। कांग्रेस के चाचा नेहरू, पता नहीं क्या पुस्तक तक वो चाचा रहेंगे। अरे अब उनको बाबा आजा नाना पर नाना बनाओ भाई, अब चाचा नेहरू से आगे बढ़ो। ये समस्या नेहरू जी की पैदा की और इसको खत्म मोदी करेंगे, ये भी जान लीजिए। और ये सिर्फ कश्मीर के लोगों को, भारत के अलगाववादियों को जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, और दुनिया में जो पाकिस्तान को, ये दिखाना मात्र है कि हम अपनी शर्तों पे पंचायत चुनाव भी करा लिए गए, हम अपनी शर्तों पे 370 और 35 देश हित में हटा दिए, और गिलानी जिलानी उसको पहली बार पासपोर्ट पर भारतीय नागरिक लिखना पड़ा। 3-4 साल पहले वो लिखता था कश्मीरी, ये करवा दिया। और ये जान नहीं ससुरे सुधरने वाले थोड़े हैं ना। हैं महबूबा एक बार चिल्लाई पाकिस्तान पाकिस्तान, और जब डेलीगेशन के नेता अब फारूक अब्दुल्ला को बनाया गया, तो फारूक अब्दुल्ला आके यहाँ कह दिया कि नहीं भाई, कश्मीर इस विषय पे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। इन लोग अपना अलग अलग वो कर दिए, सो हो गया। और अभी 3 बजे बैठक है और इस समय बज रहा है 1:30। सब समय से पहुंच गए हैं, बिना किसी स्पेशल डिमांड के, बिना किसी स्पेशल विमान के। नहीं, सबका अलग अलग प्लेन जाता, या तो कांग्रेस सरकार इनको दामाद की तरह ट्रीट करती, और मोदी जी ने कुत्ते की तरह ट्रीट किया है। और जान रहे, जो चाहेंगे मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी, वही होगा। लेकिन ये दुनिया के संदेश कि चल आ तू दूर दूर दूर, यही स्थिति इनकी बनाए हुए हैं। ये आप जान लीजिए। एक भी, और ये दुष्टता से बाज जाएंगे ससुरे। ये सब सुविधा भोगी है संगत, अपने अपने बच्चों को पढ़ाते हैं विदेश में, फिल्म एक्टिंग और ये सब करवाते हैं, और इनसे कहेंगे ढेला मारो 200 रुपये लो, ढेला मारो। अब कहीं ढेला मारना सुन रहे हैं? इनको पीस के चटनी बना देंगे। पंचायत चुनाव का बहिष्कार के, विधानसभा चुनाव के लिए दौड़ के भाग रही हैं कुल। और जान लीजिए, इनको बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके न बुलाने से कोई, घर में कैद कर दिया। इनकी तमाम जो हुर्रियत के नेताओं की फर्जी सुविधाएं थी बैन हो गई, तमाम खाते सील हो गए, विदेशी फंडिंग सील हो गई, NIA की जांच हो गई, ED ने तमाम मुकदमे तारीख, इन सब वकील किए, तारीख पे तारीख दौड़ रहे हैं सब।
नहीं तो बड़े उपद्रव मचाए रहते। और ये जो नेता बन गए थे आतंकियों के भेष में, इनको अपनी शर्तों पर बुलाया। बंधुओं, इस बात के लिए ध्यान रखिए और ये मत गलतफहमी में पड़िए कि मोदी जी ने क्यों बुलाया। अरे मोदी जी ने पहले एक बानर बना के बुला दिया, कहा आओ कम 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 टॉमी कम तो टॉमी कम, टॉमी गो तो टॉमी गो। महबूबा मुख्य रूप से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा, यही दो राजनीतिक मुख्य हैं और छोटे छोटे हैं। सबको बुलाया, सब जहाज है। और नहीं तो इसके पहले इन लोग 4 दिन से दिल्ली जाते, फंक्शन होता और इन लोगों के रेड कारपेट बिछता, तमाम आयोजन होते, ये होते। और मैं 3 बजे, अभी 1:30 बज रहे हैं, 3 बजे बैठक शुरू होगी। वार्ता का लगभग विफल ही रहेगी। इन लोग अभी बता दे रहा हूं और अभी वीडियो भी अपलोड कर दे रहा हूं, इन लोगों की कोई बात नहीं मानी जाएगी। जैसे अगर इन लोग ये कह दिए कि हमें मूंगफली खाना है तो ठीक है, चलो मूंगफली वाली बात मान ली जाएगी, लेकिन आतंकी छोड़ो, ये छोड़ो, एक भी बात नहीं मानी जाएगी। और आप ये देख लीजिएगा कि मोदी और के भाजपा के सब मतलब जो चाहेंगे उस हिसाब से बात होगी, और नहीं तो होगा कि बात फेल। अब हमको जो करना है, चलो ये दुनिया दिखा दी कि समूह पलिहर मारने की तरह बुला दिए, कुत्ता आ कटामी गो। और अब हम जैसे चाहेंगे चुनाव कराएंगे, तुम चाहे चुनाव का बहिष्कार करो ससुर, चाहे चुनाव में इन्वॉल्व हो, तुमसे कोई मतलब नहीं। और ये भी मत समझिए कि केंद्र शासित प्रदेश का वो हिस्सा अभी हटने वाला, इतने जल्दी हटने वाला नहीं। अभी कम से कम 50-60 साल तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तब तक 50-60 साल तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। उसके बाद तब तक तो अपना हिंदू राष्ट्र हो ही चुका रहेगा।